Hello students, I'm Sanita Bhardwaj, PGT Chemistry from KV number 1 Udhampur, and today in this video I'll discuss next properties, that is preparation of colloids. We have already discussed about colloids, what are colloids and its classification based on different types in our previous video. So in this video I'll discuss preparation of colloids. See, colloids can be prepared by chemical methods. So there are different chemical methods to prepare colloids. First method is by double decomposition method. Double decomposition method, as you can see here, arsenic oxide when reacts with hydrogen sulfide. Here you can see, here there is exchange of oxygen and sulfur. We are going to prepare arsenic sulfide salt. So here there is exchange of atoms, that is oxygen and sulfur. Instead of arsenic oxide, you will get product arsenic sulfide. And here it was hydrogen sulfide, and here you are getting water. It means there is double decomposition, there is exchange of two atoms, there is double decomposition reaction. और जो आपको यहाँ पे कोलॉइड मिल रहा है वो क्या है, सोल मिल रही है, जो कि किसकी है, आर्सेनिक सल्फाइड की सोल मिल रही है. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन मेथड. ऑक्सीडेशन मेथड में देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विद हाइड्रोजन सल्फाइड, हियर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सल्फर सोल. यहाँ पे कौन सी सोल बन रही है, सल्फर सोल, जो कि क्या है, कोलॉइड. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सोल किसके अंडर आता है, कोलॉइड्स के अंडर आता है. तो हमें यहाँ कौन सी सोल मिल रही है, सल्फर सोल मिल रही है, प्लस वी आर गेटिंग वाटर. So this is second method. ये कौन सा method है, oxidation method, and this method also comes under chemical method. Next is reduction method. Here you can see gold chloride when combined with formaldehyde plus water it will give gold sol. तो कौन सी सोल मिल रही है, गोल्ड सोल मिल रही है. साथ में क्या हुआ, जो फॉर्मेल्डिहाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट, फॉर्मिक एसिड. बट जो गोल्ड क्लोराइड था हमारा यहाँ पे, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू गोल्ड. तो हमें ये देखना है कि जो गोल्ड सोल बना है वो कौन सी मेथड से बना है, गोल्ड क्लोराइड गोल्ड सोल में रिड्यूस हुआ है, इसलिए ये कौन सा मेथड हो गया, रिडक्शन मेथड हो गया. और जो लास्ट मेथड है हमारे केमिकल मेथड के अंदर वो क्या है, हाइड्रोलिसिस. फेरिक क्लोराइड ले रहे हैं हम. फेरिक क्लोराइड की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, यू आर गेटिंग फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल. दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल. ये हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे भी हमें सोल मिल रही है प्लस HCl. सो केमिकल मेथड्स जो होते हैं यूजिंग केमिकल रिएक्शंस, चार तरह के केमिकल मेथड्स है जिससे हम कोलॉइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट है डबल डिकम्पोजिशन, सेकंड वन ऑक्सीडेशन, थर्ड इज रिडक्शन एंड फोर्थ इज हाइड्रोलिसिस. ऑल दिस मेथड वी हैव डिस्कस्ड इन दिस. सेकेंड मेथड है कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने का, ब्रेडिक्स आर्क मेथड. इसको हम और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड, राइट. ये वाला जो मेथड होता है ये जनरली गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम सोल बनाने के लिए यूज किया जाता है. So this process involves dispersion as well as condensation. इस प्रोसेस में दो प्रोसेस होते हैं, एक डिस्पर्शन होता है, सेकंड क्या होता है, कंडेंसेशन. और जनरली कौन से कोलॉइडल सोल्स हम बनाते हैं इससे, gold, silver और platinum. Gold, silver, platinum salts can be prepared by this method. इसमें क्या होता है, in this method electric arc is struck between the electrodes of metal immersed in the dispersion medium. As you can see here, यहाँ पे क्या किया है हमने मेटल इलेक्ट्रोड्स ली है, जो भी हमें सोल बनानी है जिसकी भी, हमने वो वाला मेटल लिया है, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम. और इसको हमने किससे कनेक्ट किया है, यहाँ पे वी हैव कनेक्टेड दिस इलेक्ट्रोड्स विद बैटरी से कनेक्ट किया है. एंड दिस इलेक्ट्रोड हैज बीन डिप्ड इन डिस्पर्जन मीडियम. इन इलेक्ट्रोड्स को हमने किस में डिप किया है, डिस्पर्जन मीडियम में डिप किया है. और डिस्पर्जन मीडियम के बाहर जो हमने सेटअप लगाया है वो किसका लगाया है, फ्रीजिंग मिक्सचर का लगाया है. सी, फ्रीजिंग मिक्सचर का क्या पर्पस है, यहाँ पे जब
ड्यू टू बैटरी लगी है तो हीटिंग इफेक्ट होगा। ड्यू टू द इंटेंस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, जो मेटल्स है दे विल फॉर्म वेपर्स। Intense heat produced, it will vaporize the matter, which then condense to form particles of colloidal size. जैसे हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये जो आपने इलेक्ट्रोड्स ली है मेटल्स की, ये क्या हो जाएंगे, इट विल फॉर्म वेपर्स बने हैं। और बाहर क्योंकि फ्रीजिंग मिक्सचर है, फ्रीजिंग मिक्सचर क्या करेगा, जैसे ही वेपर्स बने हैं उनको क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा। और जो कंडेंस होने के बाद जो हमें कोलाइडल पार्टिकल्स मिलते हैं वो किसके मिलेंगे, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के। सो दिस इज सेकंड मेथड, Bradig's arc मेथड टू प्रिपेयर कोलॉइडल। थर्ड मेथड जो है कोलॉइड्स बनाने का, दैट इज पेप्टाइजेशन। सो पेप्टाइजेशन इज अनदर मेथड टू प्रिपेयर कोलॉइड्स। सो व्हाट इज पेप्टाइजेशन? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a precipitate into colloidal salt by shaking it with dispersion medium in presence of small amount of electrolyte. जनरली क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो हम प्रेसिपिटेट लेते हैं, हम उसको डिस्पर्शन मीडियम के साथ शेक करते हैं और उसमें हम क्या डाल देते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट होता है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कोलॉइडल सॉल्ट। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। और जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते हैं during this process, that is known as peptizing agent. So these were three methods to prepare colloids. First was chemical method, second was Bradig's arc method or electrical dispersion method, and the last one is peptization. Now let us move to purification of colloids. Colloids जो है, अगर उसके साथ कोई impurity present है, maybe that impurity may be crystalloid, तो अगर हमें उनको प्योरीफाई करना है, colloids को, impurity को remove करना है, तो हम different method use करेंगे. First method is dialysis. First method क्या है, dialysis. Second electrodialysis. Third is ultrafiltration, and the last one is ultracentrifugation. In this we will discuss in detail about three methods: dialysis, electrodialysis and ultrafiltration. First is dialysis. Dialysis होता क्या है? It is a process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane. क्या होता है, as you can see here in setup, हमने एक क्या लिया है, सेटअप लिया है और यहाँ पे क्या लिया है हमने, डायलिसिंग मेम्ब्रेन। ये जो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर, जो आप ये कंटेनर देख रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रिस्टलॉइड प्लस सोल पार्टिकल। इट मीन्स सोल पार्टिकल इज योर कोलॉइड। कोलॉइड्स के साथ जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो किसकी प्रेजेंट है, क्रिस्टलॉइड की। तो ये जो है पूरा आपका इम्प्योर कोलॉइड है। और इम्प्योर कोलॉइड जो है उसको हमने एक ऐसे कंटेनर में रखा है जिसकी जो मेम्ब्रेन है वो किसकी तरह एक्ट कर रही है, डायलाइसिंग मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रही है। और हमने इस पूरे कंटेनर को किस में रखा हुआ है, हमने इसको एक ऐसे कंटेनर में रखा हुआ है जहां से वाटर क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है, राइट। सो दिस इज आवर सेटअप। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व्ड सब्सटेंस को कोलॉइडल सॉल्यूशन से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। सी, डायलिसिंग मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है या फिर जो क्रिस्टलॉइड होते हैं उनके पार्टिकल साइज जो होते हैं वो कोलॉइडल पार्टिकल के साइज से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इट मींस जो वाटर इसमें से फ्लो कर रहा है, मेम्ब्रेन वाटर जो फ्लो कर रहा है, कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, और ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ट्रू सॉल्यूशन, दैट इज क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइडल पार्टिकल। क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं साइज में। इट मींस वो इजीली क्या करेंगे, मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे और वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, कैरी ऑन हो जाएंगे, आगे तक चले जाएंगे। तो जो वाटर एग्जिट पे निकल रहा है उसमें क्या प्रेजेंट है, क्रिस्टलॉइड भी प्रेजेंट है। वो मेम्ब्रेन से पास होके बाहर निकल गया क्योंकि उसका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है, जो इजीली पास कर सकता है डायलिसिंग मेम्ब्रेन से।
बट जो सोल पार्टिकल है वो कंटेनर के अंदर ही रह जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज, दे कैन नॉट पास थ्रू डायलिसिक मेम्ब्रेन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोलॉइड्स को क्रिस्टलॉइड से सेपरेट कर सकते हैं। So this method is known as dialysis. Right, all this I have discussed. See, since particles, that is ions or smaller molecules in true solution, they can pass through animal membrane, bladder, और फिर हम parchment paper भी ले सकते हैं या फिर cellophane sheet भी ले सकते हैं. All these three they act as dialysing membrane. इट मीन्स आयंस और मॉलिक्यूल जो होते हैं क्रिस्टलॉइड के ट्रू सॉल्यूशन के वो इजीली पास कर सकते हैं, बट कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो लार्जर होने की वजह से इस मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते. सो दिस इज द प्रिंसिपल टू सेपरेट कोलॉइड एंड क्रिस्टलॉइड इन प्रोसेस ऑफ डायलिसिस. ये प्रिंसिपल है, हम किस प्रिंसिपल पे इसको सेपरेट कर सकते हैं. और जो हमने अपरेटस लिया है सेटअप के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं. और वो होता क्या है, अ बैग ऑफ suitable membrane containing the colloidal solution is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing. This I have already discussed. बैग में हमने इम्प्योरिटी ली है क्रिस्टलॉइड और उसके साथ क्या प्रेजेंट है, कोलॉइड प्रेजेंट है, और उसको हमने हैंग कर दिया है एक ऐसे कंटेनर में जिसमें वाटर क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है. और मॉलिक्यूल्स और आयंस बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज दे कैन इजीली डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन into the out water, and जो प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो क्या रह जाएगा, बैग के अंदर ही रह जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्योरीफाई कोलॉइड्स. नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस. इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है वो डायलिसिस का ही वर्जन है, बट इसको हमने क्या कर दिया है, इसमें हमने इलेक्ट्रिकल सेटअप लगा दिया है बिकॉज जो डायलिसिस होता है दैट प्रोसेस इज क्वाइट स्लो. Because the process of dialysis is quite slow, it can be made faster by applying an electric field. हम उसको कैसे fast कर सकते हैं, electric field apply करके. If the dissolved substance in the impure colloidal solution is only an electrolyte. हमें ये ध्यान रखना है कि जो कोलॉइड के साथ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए. बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, तभी तो दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड व्हिच वी हैव अप्लाइड. राइट, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम डायलिसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है एज अ impurity along with colloidal particles, the positive and negative charge particles, they will be attracted towards oppositely charged electrode. Because of that, the process is named as electrodialysis. The colloidal solution is placed in a bag of suitable membrane while pure water is taken outside. Electrodes are fitted in this compartment. The ions present in the colloidal solution migrate out to the oppositely charged electrodes. See, ये same setup है dialysis वाला, बट हमने क्या मॉडिफाई किया है इसमें, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड सेटअप कर दिया है. तो अगर यहाँ पे इम्प्योरिटी प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो जो पॉजिटिवली चार्ज इम्प्योरिटी होगी दैट विल मूव टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड, और जो नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटी है दैट विल मूव टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज एनोड. इसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से प्योरिफिकेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, faster. So this process is known as electrodialysis. Next method is ultrafiltration. It is similar to filtration, but इसमें क्या है, जो हम filter use करते हैं that is ultrafilters. ultrafilters में क्या होता है, जो pore size होता है वो क्या होता है, ordinary filter paper के pore size से क्या होता है, small होता है. So ultrafiltration, it is the process of separating the colloidal particle from the solvent and solute present in the colloidal solution by specially prepared filters. You have to know that by specially prepared filters which are permeable to all substances except the colloidal particles. देखिए इसमें क्या है, अल्ट्रा फिल्टर्स हम यूज करते हैं. अल्ट्रा फिल्टर्स क्या होते हैं, स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स होते हैं जो सब सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम बट don't allow colloidal particle. So this is the principle to separate
impurities from colloidal particles. Colloidal particles, you know, they can easily pass through ordinary filter paper, but the pores are too large. Why? Because they can easily pass through the ordinary filter paper. Why? Because the pores are too large. But if I'll use ultra filter paper, colloidal particles cannot pass through them because of smaller size of ultra filter paper. So ultrafiltration process is also a slow process. So to speed up the process, we have to apply pressure or suction is applied. क्योंकि ये slow process होता है तो हमें pressure लगाना पड़ेगा या फिर suction apply करना पड़ेगा ताकि ये process जो है वो क्या हो जाए, fast हो जाए. The colloidal particles left और अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अगर हम फिल्टर करते हैं तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज होती है वो इजिली पास हो जाएगी फिल्टर पेपर से, वो नीचे चली जाएगी और फिल्टर पेपर पे क्या रह जाएगा, आपको कोलाइडल पार्टिकल रह जाएंगे फिल्टर पेपर पे. तो हम क्या करेंगे, उसको फ्रेशली जो डिस्पोजन मीडियम है, जो सॉल्वेंट है, उसके साथ हम उसको शेक करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन. से अल्ट्रा फिल्टर्स जो है हम कैसे बना सकते हैं. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वी नो उनका सपोर्ट साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है. तो हम उनको कैसे बना सकते हैं, हम कोलोडियन मिक्सचर यूज करते हैं. कोलोडियन होता क्या है, कोलोडियन इज अ 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में क्या करते हैं, हम 4% solution बनाते हैं नाइट्रोसेलुलोज का. और an ultra filter paper may be prepared, हम कैसे बना सकते हैं, may be prepared by soaking the filter paper in a collodion solution. जो हमने 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन बनाया अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में, हम उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को उसमें डिप कर सकते हैं, सोक करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको हार्ड कर देंगे बाय formaldehyde and then finally drying it, right? पहले soak किया उसको, फिर using formaldehyde उसको हार्ड किया and then हम उसको क्या कर रहे हैं, dry कर लेंगे. In this way we will get ultra filter paper. So by using ultra filter paper, colloidal particles क्या हो जाएंगे, separate हो जाएंगे from rest of the material. और this is the another method to purify colloids. Thank you.